समीकरण इक्वेशंस। समीकरण दो बराबर व्यंजकों एक्सप्रेशन से मिलकर बना हो। दो बराबर व्यंजक जिन्हें इक्वल साइन के साथ कनेक्ट किया हुआ। मतलब एक व्यंजक है 2x ऋण 3 बराबर दूसरा व्यंजक है x धन 5, इक्वल साइन के साथ ये कनेक्ट, और इसके दोनों पक्ष मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष और राइट हैंड साइड दायां पक्ष आपस में बराबर हैं, और ये इसीलिए ये कहलाएंगे समीकरण। समीकरण का एक कंडीशन है कि उसका दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर होगा, तभी वह समीकरण का है। और समीकरण के दोनों पक्ष तराजू के दो पलड़ों की तरह काम करते हैं, जिसके दोनों पलड़ों पर समान भार रखा गया। मतलब जैसे कि एक तराजू के दो पलड़े हैं। मान लीजिए मैंने इस पर एक बाट रखा जिसका मुझे पता नहीं है कि कितने केजी का है, तो उसको मान लिया मैंने x। दूसरा रखा मैंने 5 केजी का, तो टोटल हुआ x धन 5 केजी मैंने इस पलड़े पर रखा है, और दूसरे पलड़े पर मैंने रख दिया 25 केजी। तो मैंने देखा कि ये बैलेंस कंडीशन में बराबर स्थिति में, तो मतलब कि x धन 5 जो है वेट वो 25 केजी के बराबर है। x धन 5 बराबर 25। क्या देख रहे हैं? इससे इस स्थिति से हमें एक समीकरण प्राप्त x धन 5 बराबर 25। अब यह समीकरण इस चर के लिए प्रतिबंध हो, मतलब कि चर का केवल एक मान ही इस समीकरण को संतुष्ट करे। तो वो मान क्या है? वही मान उस अननोन पार्ट का वेट होगा। तो अब ये मान क्या है कि अब यहाँ पे 5 में क्या जोड़े कि वो 25 आ जाए, तो 20, यहाँ पे 5 इधर ले जाएंगे तो ये ऋण हो जाएगा। 25 माइनस x बराबर 25 माइनस 5 बराबर 20। तो 20 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। 20 रखेंगे आप तो दोनों बैलेंस 25-25 बराबर हो जाएंगे दोनों पक्ष। तो यहाँ पे यह 20x इज इक्वल टू 20, s बराबर 20 इस समीकरण को संतुष्ट, तो यह इसका मान है इस बात का। यहाँ पर आप इसको इक्वल कर सकते हैं, यहाँ पे ही आप इसको लिख सकते हैं इक्वल, और मतलब यहाँ पे आप 20 रखेंगे तो ये दोनों बराबर 25-25 केजी बराबर है। तो यहाँ पे आप 20 रखेंगे, 20 धन 5 बराबर 25, ये 25 बराबर 25 केजी, 25 केजी 25 केजी। इसको ये यहाँ पैसे है जैसे x धन 3 ग्रेटर देन 5, यह समीकरण नहीं है। x ऋण 3 लेस देन 5, ये भी समीकरण तब होगा जब x धन 3 बराबर 5। तो ये हुआ समीकरण। अब समीकरण का हल, एक समीकरण का तो समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता हो, उस समीकरण का एक हल कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब x धन 3 बराबर 5, तो x बराबर 5 ऋण 3 बराबर 2, x बराबर 2। तो समीकरण इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो हमें जैसे 2 धन 3 बराबर 5, 5 बराबर 5, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये समीकरण को यह मान संतुष्ट कर रहा है। तो ये समीकरण में x का यह मान मतलब चर का यह मान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो यह इस समीकरण का हल हो। मतलब x बराबर 2 इस समीकरण का हल है, सॉल्यूशन। मान लीजिए कि आपको एक एल आकृति बनाने के लिए कहा गया। एल आकृति मतलब इस तरह से, और इसके लिए आपको माचिस की कांडी दी गई।
तो आप देखेंगे कि दो कांडी से आप एल आकृति, एल शेप को आप बना सकते हो। तो एक एल आकृति या शेप बनाने में लगे दो माचिस की कांडी। तो इसी तरह अगर आपको एन एल आकृति बनाना है तो 2 गुणे एन बराबर 2n, 2n कांडी लगेंगे। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए पहले से कि आपको 10 कांडी दिया जा रहा है तो आप कितने आकृति बना पाएंगे? तो यहाँ पे इससे आपको पहले 2n बराबर मतलब 10 दे दिया गया आपको कांडी। तो ये आपको यहाँ पे एक समीकरण मिल गया। अब इस समीकरण से आप इसके हल निकालकर ये पता कर सकते हैं, आसानी से पता कर पाएंगे कि हम कितना आकृति बना सकेंगे। तो 2n बराबर 10, तो n बराबर 10/2 बराबर 5, मतलब यहाँ पे 5 आकृति बना पाएंगे आप 10 कांडी की मदद से। तो इससे हमें ये पता चला कि हम समीकरण की मदद से इस समीकरण के हल को निकालकर किसी भी अननोन राशि को या अननोन को हम पता कर पाएंगे उसके बारे में।